चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कई मुद्दों को लेकर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान कोरोना को लेकर कहा कि केस तो कम आ रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। दिग्विजय सिंह के महंगाई वाले ट्वीट पर बोलते हुए कहा कि कमलनाथ ने उन्हें घर बैठाया। कांग्रेस के समय में अर्थव्यवस्था के क्या हाल थे, पहले वो ये बताएं। दिग्विजय सिंह पाकिस्तान परस्ती की बात कहते हैं। पाकिस्तान का एजेंडा भारत में ला रहे हैं। सुर्खियों में बने रहने के लिए वो ऐसे बयान देते हैं। इसके साथ ही नए मोटर व्हीकल एक्ट को बेहतर बताया और कहा कि इससे बच्चों की सुरक्षा होगी। चन्नी के बयान पर प्रियंका के द्वारा बचाव करने को लेकर कहा कि प्रियंका गांधी खुद सामने बैठी थी और ताली बजा रही थी। ये शर्मनाक है, अब इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। पिछले 24 घंटे में हमने 60,278 कोरोना के टेस्ट किए हैं, जिसमें 888 पॉजिटिव केस आए हैं। अब मध्य प्रदेश में एक्टिव केस लगभग 9,706 हैं। लगातार स्थिति कोरोना की अच्छी हो रही है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढने में लगी हैं। कमलनाथ जी ने उन्हें घर बिठा दिया। कमलनाथ जी कांग्रेस में उन्हें किसी भी तरह की एंट्री देना नहीं चाहते, और यदि वो महंगाई की बात कर रहे हैं तो वो 10 साल के अपने कार्यकाल और 15 महीने की जो उनकी रिमोट की सरकार थी जो कमलनाथ जी चला रहे थे, उसके बारे में जरूर बता दें। उस समय की अर्थव्यवस्था और उन्होंने किस प्रकार से भ्रष्टाचार को प्रक्षय और संरक्षण दिया, इसके बारे में भी बता दें। देखिए, हमारा मानना है कि हमारी सरकार में बहुत बधाई दूंगा केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार हर स्तर पर जो भी आम नागरिकों की जान बचाने के उपाय हैं उसको लागू कर रही है। और जिस प्रकार से मोटर व्हीकल एक्ट में बच्चों की सुरक्षा को लेकर नए प्रावधान स्थापित किए हैं, वो निश्चित रूप से एक्सीडेंट के समय जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है उसमें रोकथाम करेंगे। अब देखिए, दिग्विजय सिंह तो पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाना उनकी जिंदगी का ध्येय है। इस देश में अलगाव, इस देश में भटकाव, इस देश में बंटवारा और जाति और धर्म के नाम पर लोग लड़े, ये दिग्विजय सिंह जी का एजेंडा है। और ये केवल दिग्विजय सिंह जी का एजेंडा नहीं है, पाकिस्तान के एजेंडे को वो हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं। आतंकवादियों को संरक्षण देने और आतंकवादियों को प्रोत्साहित करने का काम करने वाले नेता के मुंह से भाईचारे की बात शोभा नहीं देती। मुझे लगता है कि केवल और केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए वो इस तरह के ट्वीट करते रहते हैं। सामने बैठी थी प्रियंका गांधी, ताली बजा रही थी। प्रियंका गांधी बातें करती हैं यूपी में जाके यूपी की, पंजाब में जाके पंजाब की। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा इस संवैधानिक देश में, फेडरल सिस्टम में, जहां पर संघीय ढांचा है, इस तरह के यदि बयान आएंगे तो इससे और शर्मनाक क्या हो सकता है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development. Rabindranath Tagore University, skill-based University.